हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो देखिए, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑल सब्सटेंसेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली लगभग मोटे तौर पे सब्सटेंसेस को टू ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वे सब्सटेंसेस जिसमें चार्ज जो है वो इजीली फ्लो हो जाता है, उन्हें कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ह्यूमंस एंड अर्थ। और बाकी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कंडक्टर्स के, वो आप कमेंट करके बताएंगे। सेकेंड, इंसुलेटर्स, सब्सटेंसेस इन विच चार्ज कैन नॉट फ्लो। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल वुड, ग्लास, डायमंड, रबर, प्लास्टिक एंड डिस्टिल्ड वाटर एक्सेट्रा। यस, डिस्टिल्ड वाटर आपका कैसा है? इंसुलेटर है। देखिए, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें आयंस और मिनरल्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो एक पुअर कंडक्टर होता है, या कह दो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। बट जो आपके घरों में टैप वाटर आता है उसमें आयंस और मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से टैप वाटर कंडक्टर है, बट डिस्टिल्ड वाटर क्या है? इंसुलेटर है। अब कुछ नोट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर। द चार्ज कैरियर्स इन मेटेलिक कंडक्टर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी चार्ज कैरियर्स क्या होता है? देखो, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्ज पार्टिकल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मींस मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज कैरियर क्या होते हैं? मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि जो मूव करते हैं, होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है? जैसे कि आपका NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और निगेटिव आयंस भी होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अब देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयंस होते हैं, क्योंकि उन दोनों की वजह से उसमें करंट फ्लो होता है। ओके, वे चार्ज कैरियर्स है। नेक्स्ट है फ्री एंड बाउंड चार्जेस। देखो, फ्री का मतलब क्या होता है? आजाद। बाउंड का मतलब होता है बंधा हुआ। तो चार्जेस भी जैसे इनका नेम है वैसे इनका काम है। तो पहले देखते हैं पॉइंट नंबर ए, इन मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? देखो, मेटल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिटैच हो जाते हैं एटम से। अब आप सभी को पता है कि मेटल भी है अगर, तो वो एटम से मिलके बनी होती है। ठीक है, एटम से मिलके बनेगी। तो मेटल्स में क्या होता है? जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से मेरा मतलब क्या है? जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं एटम से, बाहर निकल जाते हैं एटम से, और मेटल के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आपने सुना भी होगा मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के, वो क्या होते हैं? डिटैच हो जाते हैं। क्योंकि अब देखो, न्यूक्लियस जो है वो बांधे रखता है सभी इलेक्ट्रॉन्स को, वो उनपे फोर्स लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो उनपे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा ऑब्वियसली, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वहां पे रुके हुए हैं। बट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन, तो उसमें न्यूक्लियस की पकड़ थोड़ी कम होगी। तो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर डिटैच हो जाते हैं इजीली एटम से। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये फ्री है। ठीक है, ये बंधे हुए नहीं है एटम के साथ। लेकिन बाकी के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस आपस में बंधे हुए हैं। अब देखो, अगर ये एटम है तो इसके ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन है, और मैं आपसे कह रही हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसके ऑर्बिट से, तो इस पर कैसा साइन आएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा चार्ज आएगा इस एटम पे? एक इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दो पॉजिटिव आएंगे, तीन निकलेंगे तो तीन पॉजिटिव। ये तो आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे, राइट? तो अब ये क्या बन गए? बन गए पॉजिटिव आयंस। तो ये पॉजिटिव आयंस हो गए और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट क्या होता है मेटल के अंदर? जो पॉजिटिव आयंस है वो तो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, बट अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करने लग जाते हैं? ये मेटल के अंदर मूव करने लग जाते हैं रैंडम डायरेक्शन में, इधर उधर। इसको मैंने एक डायग्राम से समझाया है। ये पॉजिटिव आयंस है जिसमें बाकी के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है जो कि बंधे हुए हैं। बट ये जो इलेक्ट्रॉन निकले थे इसमें से, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आयन बन चुके हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव आयन बनेंगे, ये फिक्स रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इनमोबिल पॉजिटिव आयंस। इनमोबिल मींस जो मूव नहीं करते, फिक्स रहते हैं, ये है आपके इनमोबिल पॉजिटिव आयंस। बट देखो यहाँ पर मोबिल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि रैंडम मोशन कर रहे हैं इधर उधर, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर।
ठीक है। तो ये ऐसे रैंडमली मोशन करते रहेंगे इस मेटल के अंदर जब तक कि आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव साइन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब हम इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करता है। ओके, in metallic conductors, in metals the valence electrons of outermost shell are detached from individual atom and move freely inside. These are called free electrons. इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं क्योंकि ये फ्री हैं, यही फ्री चार्ज कैरियर्स हैं मेटल के लिए। These free electrons are called charge carriers in metal. चार्ज कैरियर क्यों बोल रहे हैं हम इनको, क्योंकि ये मूविंग चार्जेस हैं। When valence electron are detached from atom, it becomes positive ion. जब valence electron atom से detach होते तो वो एटम क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि अभी जब एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें क्या होता है, अब देखिए जो आपका न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होता है पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, अब एक नेगेटिव चार्ज निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आपका ज्यादा हो गया ना, ठीक है, तो वो क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटैच होते हैं एटम से तो वो क्या बनते हैं, वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। दिस पॉजिटिव आयंस रिमेन्स फिक्स्ड एट देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन। ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। द पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल्स which are immobile are called bound charge of metal. वे पॉजिटिव आयन जो कि इमोबिल होते हैं, जो कि अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, वो ऐसे रैंडम मोशन नहीं कर सकते, जो बंधे हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम इनसाइड मेटल। जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो रैंडम होता है मेटल के अंदर, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है उनकी, अनलेस हम उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना कर दे। जब तक कि हम उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर ऐसे ही भाग रहे हैं। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम इनसाइड मेटल बट दे कैन नॉट मूव आउटसाइड द मेटल अनलेस दे एक्वायर रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन वे मेटल से बाहर नहीं जा सकते, जैसा भी मोशन है उल्टा सीधा मेटल के अंदर ही करेंगे, वो मेटल से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि उन्हें बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से हम इतनी एनर्जी ना दे दें जितने उन्हें बाहर जाने के लिए चाहिए। और वो एनर्जी हम कैसे देंगे, मतलब उस पर एक्सट्रीम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो वो बाहर निकल सकते हैं मेटल से। ठीक है, अब देखिए इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे। आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को फील करता है। हमने मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, इनका क्या क्या प्रोसीजर है। अभी आपको सिर्फ दो टर्म्स के बारे में जानना है कि बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज होते क्या है, ये समझना है बस। देखिए बी पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। और चार्ज कैरियर क्या होता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, तो यानी कि दोनों ही फ्री होते हैं। हालांकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और अट्रैक्शन भी लगता है साथ के साथ। और इसमें एक और चीज होती है, अगर आप इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देंगे तो इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो आपके पॉजिटिव आयन है वे कैथोड पे चले जाएंगे और जो नेगेटिव आयन है वो एनोड पे चले जाते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स में न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, यानी कि उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि इंसुलेटर के अंदर कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता। कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता इसका मतलब क्या है, इंसुलेटर के अंदर सभी चार्जेस कैसे होते हैं, बाउंड चार्ज होते हैं। ठीक है, इसलिए इंसुलेटर्स के अंदर फ्री चार्ज के अब्सेंस होती है जिसकी वजह से वे पुअर कंडक्टर होते हैं। इसके अपोजिट अगर हम मेटल्स की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं जिसकी वजह से वे एटम से इजीली डिटैच हो जाते हैं और वहां पर पॉजिटिव आयन बन जाता है। और जो वे इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होते हैं वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडमली ऐसे ही मोशन करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये छोटा सा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।